दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको घातांक एवं करणी के बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले और नियम विद एग्जाम्पल के बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको घातांक एवं करणी से कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मैं आपको एक एक पॉइंट फार्मूले का बताऊँगा विद एग्जाम्पल। तो मेरा पहला फार्मूला है ए की पावर एम गुण ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन। तो इसका मतलब क्या होता है, यदि किसी भी संख्या या अंक को संख्याएं सेम दी हुई हो गुणे में और उनकी पावर यानी उनकी घातें अलग अलग हों, तो उनको क्या करना है, संख्या दो जगह लिखी हो गुणे में तो उसे एक ही जगह लिख लेते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, उसकी पावर को जोड़ देते हैं, उनकी घातों को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 5 इस प्रकार लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 2 को तो सिर्फ एक जगह लिख लूँगा और इनकी जो पावर है इनको जोड़ दूँगा। इसकी पावर 10 है और इसकी पावर 5 है, तो 5 और 10 करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 2 की पावर 15 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार। तो हमारा दूसरा फार्मूला है ए की पावर एम बटे ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम माइनस एन। तो क्या है, यदि कोई भी संख्या सेम और उनकी पावर अलग अलग हो और संख्या क्या है, बटे में दी हुई हो, तो वो संख्या एक जगह लिख लेते हैं तथा उसकी पावर होती है उसे घटा देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 2। तो इसको क्या करना है, आपको 5 दोनों जगह सेम है, संख्या 5 सेम है तो 5 को यहाँ पे लिख लेंगे और उनकी जो पावर है, जो ऊपर वाली पावर है उससे नीचे वाली पावर को घटा देते हैं। तो 3 माइनस 2, 5 की पावर 3 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से 1 जाएगा तो हमारी 1 बचेगी, 5 की पावर 1। और किसी की भी पावर 1 होती है तो किसी भी संख्या या अंक की, तो उसे लिखते नहीं हैं, तो सदैव उसे सिर्फ 5 ही लिखा रहने। तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ए की पावर एन ब्रैकेट के बाहर ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम एन। तो क्या है इसमें, यदि कोई भी संख्या हो उसकी पावर दी हुई है, उसके बाद ब्रैकेट में पूरी की पावर दी हुई है, तो उसको हम गुणा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं 3 की पावर 2 है और उसके ब्रैकेट के बाहर 4 है उसकी पावर। तो क्या करेंगे, इन दोनों पावर की गुणा करते हैं। इस स्थिति में दोनों पावर की यानी दोनों घातों की गुणा करते हैं। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 4 करेंगे, 2 गुणे 4 तो 3 की पावर हो जाएगी 8। तो इस नियम के अनुसार इस तरह 3 की पावर 8 लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है ए बी की पावर एन। यदि पूरे की पावर एन दी हुई हो तो हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं, ए की पावर एन गुणे बी की पावर एन, यानी ए और बी कोई संख्याएं अलग अलग। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2 गुणे 3, 2 और 3 हमारी दो संख्याएं हैं ए बी की तरह, उसकी पावर 3 है। 3 पावर को हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं और 3 की पावर 3 कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार। इस प्रकार हम इस नियम के अनुसार इसे लिख सकते हैं। अब हम करणी के बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम तथा फार्मूला विद एग्जाम्पल सीखते हैं। हमारा करणी का पहला फार्मूला है, हमारा इस स्थिति में कोई फार्मूला दिया हो, बाहर n अंडर ए की पावर m हो, तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं ए की पावर m बटे n, ए की पावर m बटे n। इस स्थिति में लिख सकते हैं। तो इसके बाहर जो n होता है तो इसका मतलब होता है 1 बटे n। इसका क्या मतलब होता है, 1 बटे n। n का मतलब होता है जो बाहर करणी के n होता है, इसका मतलब होता है 1 बटे n। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं करणी के ऊपर 2 और उसके बाद करणी के अंदर हमारे 5 है, उसकी पावर 3 दी हुई है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 को सेम लिखेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ ये भी पावर हमारी है, पावर का मतलब होता है 1 बटे 2। यहाँ पे जितनी पावर होती है वह 1 के बटे में होती है, तो इसकी पावर तो 3 है और उसके बटे हो जाएगी ये पावर ली 2। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 की पावर 3 बटे 2। इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 को हम सेम लिखा रहने देंगे और इसके बाद 5 की पावर 3 कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर भी कर सकते हैं हम। इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, एन करणी ए बी बराबर एन करणी ए गुणे एन करणी बी। तो इस प्रकार लिखा है हमारा, इस फार्मूले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे करणी में 5 गुणे 2 हैं,
तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे 5 और गुणे 2 यानी अलग अलग कारणी में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 4 अंडर रूट 5 इस प्रकार लिख सकते हैं और गुणे 4 अंडर रूट 2 इसे अलग अलग लिख सकते हैं। इस स्थिति में कोई संख्या लिखी हुई हो तो उसे हम अलग अलग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, n कारणी a/b। यदि a/b इस प्रकार कोई फार्मूला हमारा दिया हो तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, n कारणी a/n कारणी b इस रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2 कारणी 10/3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 कारणी 10/2 कारणी 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, m कारणी n कारणी a। m भी एक पावर है और n भी एक पावर है जो कि एक ही हैं, दोनों क्या पावर एक ही हैं और दोनों पावर यहाँ पे जो पावर दी हुई होती है वो 1 के बटे में होती हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं m n कारणी a इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 3 पावर है कारणी में, तो हम 10 को लिखेंगे कारणी में और इसे लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 6 कारणी 10। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।